हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज फिर बात करेंगे घुटने और जोड़ों के दर्द की। मैंने पीछे एक रेसिपी शेयर की थी जौ के पानी की, उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, यूके में, यूएस में या ऐसी जगह में जहां पर जौ नहीं मिलता। उनको वो जौ का दलिया मिल जाता है लेकिन छिलके वाला जौ नहीं मिलता। तो उन्होंने कुछ और रेमेडीज पूछी। चलिए आज बात करते हैं कुछ और रेमेडीज के बारे में कि हम क्या करें कि घुटनों में दर्द देना हो। देखिए, एक बार अगर दर्द शुरू हो जाता है उसके बाद तो उसका इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है और उसमें टाइम लग जाता है। हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि दर्द ही ना हो, यानी कि हम अपनी डाइट पर ध्यान दें, हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान दें तो वो दर्द नहीं होगा। और दर्द नहीं होगा तो हम बचे रहेंगे घुटनों के दर्द से। घुटने बदलवाने से, नी रिप्लेसमेंट, नी सर्जरी, स्लिप डिस्क, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत परेशान करती हैं। लेडीज को ज्यादा परेशान करती हैं क्योंकि या तो वो किचन में खड़े खड़े काम करते हैं या तो वो एक जगह बैठ के काम करती हैं और उनकी फिजिकल जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है और वो परेशानी का कारण बन जाती है। आज पहले तो ये जानेंगे कि ये परेशानियां होती क्यों हैं, ताकि अगर हम उसकी जड़ को ही जान लें तभी तो उसका इलाज कर पाएंगे, तभी तो हम उससे बच पाएंगे। पहला कारण तो हो सकता है कोई इंजरी हुई है आपकी कमर में, घुटने में, जहां भी दर्द है कोई इंजरी हुई थी। या दूसरा कारण होगा कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, किसी दवाई का साइड इफेक्ट तो नहीं है, या आपके मसल्स तो कमजोर नहीं हो गए हैं, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी तो नहीं हो गई है, या कार्टिलेज तो नहीं घिस गया है। ये सारे कारण हो सकते हैं जो दर्द का कारण बनते हैं। हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, चाहे वो कोहनी का जॉइंट हो, चाहे वो हिप का जॉइंट हो, चाहे वो घुटने का जॉइंट हो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। ऐसे वो चलते हैं और जब ये चलते हैं तो हड्डियां जो हैं आपस में ना टकराएं, इसके लिए कुदरत ने उसमें एक लुब्रिकेंट बनाया हुआ है। वो लुब्रिकेंट होता है कार्टिलेज, जो उनको टकराने से बचाता है, जो रगड़ लगने से बचाता है। और जब वो रगड़ नहीं लगती है तो हमें दर्द नहीं होता है। हम बड़े आराम से सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, स्कीपिंग, जॉगिंग, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन एक बार वो कार्टिलेज घिस जाए तो हड्डियां आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाती हैं और दर्द होना शुरू हो जाता है। अब भी अगर संभल गए, अब भी अपनी डाइट में कुछ चीजों को शामिल कर लिया तो बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। और अगर अभी भी नहीं संभले तो फिर मुश्किल हो जाती है। कारण जान लेते हैं। कुछ कारण तो मैंने बताए, उनमें से कोई हो सकता है। कार्टिलेज घिसने के कारण जान लेते हैं अभी कि कार्टिलेज स्पेशली क्यों घिसती है। जब वो एक नेचुरल चीज है, बनी हुई है, तो वो क्यों घिस गई। वो इसलिए घिस जाती है, उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि आपका वजन बहुत ज्यादा हो गया और वो ज्यादा वजन जो है वो आपके जोड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है और वो ज्यादा प्रेशर के कारण धीरे धीरे करके वो कार्टिलेज जो है वो सूख जाती है और वो दोबारा बनती नहीं है, तो आपका पेन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा कारण है कि कोलेजन की कमी हो गई। कोलेजन एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है जो खाना हम खाते हैं उससे। लेकिन एक उम्र के बाद कोलेजन बनना कम हो जाता है। 40-45 के बाद कोलेजन बनना कम हो जाता है। उस समय अपनी डाइट पर स्पेशल ध्यान देने की जरूरत होती है कि ऐसी चीजें खाएं कि कोलेजन बनता रहे, कोलेजन यूज होता रहे बन के। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये सारे पेन्स वगैरह होते हैं। इन पेन्स को कम कैसे किया जाए, इनके लिए कौन सी रेमेडी ली जाए, इसके लिए मैं आज आपके साथ 2 रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। दोनों ही खाने की चीजें, बहुत स्वाद चीजें हैं। अगर आप इनको ऐसे नॉर्मल, आपको कोई परेशानी नहीं है, फिर भी आप हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार खा लेते हैं तो आपको परेशानी होगी नहीं, क्योंकि आपकी हड्डियां और आपके मसल्स इतने मजबूत हो जाएंगे, आपकी बॉडी में कोलेजन इतना बनना शुरू हो जाएगा कि वो आपकी बोन्स को अच्छा रखेगा, जोड़ों को, जॉइंट्स को अच्छा रखेगा। लेकिन ये रेमेडी बताने से पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कौन सी 2 रेमेडीज मैं बताने वाली हूँ जो टेस्टी है, सुपर टेस्टी है। एक तो है, एक आपने पीना है। पीने के लिए सब जानते हैं हल्दी का दूध बेस्ट होता है। इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए 1 गिलास दूध, 1 चम्मच ग्रेटेड जिंजर, कद्दूकस की हुई जिंजर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी। जिंजर में जिंजरॉल होता है, टर्मरिक में क्यूमिन होता है। ये दोनों चीजें आपकी हेल्थ के लिए और बोन्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आपको 1 चुटकी सिनेमन चाहिए,
एक चुटकी आपको ब्लैक पेपर चाहिए। सिनेमन और ब्लैक पेपर मिलाने से जो आपने जिंजर और टर्मरिक मिलाया है उसके दो जो जितने भी लाभ है 200 गुना बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों चीजें भी आपको चाहिए। आपने करना ये है कि दूध को उबालना है। दूध उबालने के बाद ये सारी चीजें यानी कि जिंजर, टर्मरिक, सिनेमन और ब्लैक पेपर उसके अंदर डालनी है। दूध को उबालते रहें कम से कम 5 मिनट तक लो फ्लेम पर, और उसको फिर ठंडा करके पीने लायक जब हो जाए तो सिप सिप करके पिए। अगर बोन्स में प्रॉब्लम ज्यादा है, बोन्स में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गया तो दिन में 2 बार पिए, नहीं तो 1 बार पिए काफी है। इससे आपका कैल्शियम कभी कम नहीं होगा, इससे आपका कोलेजन जो है वो सही बनता रहेगा, इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा और ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होगी। एक तो ये रेमेडी हो गई जो आपने डेली बनानी है, डेली पीनी है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने बना के रख दी और 4 दिन तक पीते रहे, ऐसा नहीं। दूसरी जो रेसिपी है वो आप बना के रख सकते हैं 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए भी, और उसको खाते रहें, आपको बहुत फायदा होगा। उसके लिए आपको चाहिए मखाना, जो फूल मखाना होता है, लोटस सीड जिसको कहते हैं। आप करीब 200 ग्राम फूल मखाना ले लें, उसको तवे पर रोस्ट कर लें अच्छे से, कढ़ाई में डाल के सूखा ही आपने रोस्ट करना है, उसमें घी तेल कुछ नहीं मिलाना है। उसमें आप थोड़े से पंपकिन सीड डाल दें, वो भी रोस्ट हो जाएंगे। थोड़े से उसमें सेसमे सीड डाल दें, वो भी साथ में रोस्ट हो जाए। ये तीनों चीजें रोस्ट हो गई, आपने अलग रख ली। अब आपने लेना है गुड़, जैगरी। जैगरी को ये ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा सफेद वाला नहीं लें, उसमें केमिकल्स होते हैं। अब बिना मसाले का गुड़ लें और उसको गर्म कर लें। कोई पानी कोई घी उसमें नहीं डालना है। लो फ्लेम पर जब आप उसको गर्म करेंगे तो वो अपने आप ही पिघलना शुरू हो जाएगा। जब वो पिघल जाएगा तो उसमें जो आपने लोटस सीड, सेसमे सीड और पंपकिन सीड आपने रोस्ट करके अलग से रखे हुए वो उसके अंदर डाल दें और उसको अच्छे से मिला दें। वो जो मखाना है वो एक तरह से कोटेड हो जाएगा, वो जैगरी कोटेड आपका मखाना बन जाएगा। और अब उसको ठंडा होने दें। जब वो ठंडा होगा तो बहुत क्रिस्पी होगा, बहुत टेस्टी होगा। बस आपने करना ये है कि 15 से 20 मखाने आपने सुबह दूध के साथ खाने, बस इतना ही काम करना है। ये जो तीनों चीजें हैं, चाहे मैं सेसमी सीड की बात करूं, चाहे मखाने की बात करूं, या आपके साथ मैं बात करूं पंपकिन सीड की, गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ। ओमेगा 3 काफी मात्रा में होता है, कैल्शियम काफी मात्रा में होता है, आपकी बोन्स को जो जो चीजें चाहिए वो इसमें काफी मात्रा में होती हैं। आप डेली 10-15 दाने ये मखाने के खाएंगे तो इससे 2 आपको फायदे होंगे। एक तो ये आपको बहुत लंबे समय तक फुल रखेंगे, भूख नहीं लगने देंगे, और जब भूख नहीं लगेगी तो आपका एक्सेस कैलोरी नहीं खाई जाएंगी, वेट अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। आपको भूखे रह के वेट मैनेज नहीं करना पड़ेगा, कि हेल्दी वे में वेट मैनेज हो जाएगा। और वेट जब कम होगा तो जॉइंट्स पर, हड्डियों पर, मसल्स पर जोर कम पड़ेगा और वो खराब कम होंगे। तो एक तो ये तरीका है, ये फायदा है मखाने खाने का। दूसरा फायदा डायरेक्ट है कि आपको कैल्शियम और जितनी भी चीजें चाहिए आपकी बोन्स को, वो सारी इससे आपको मिल रही हैं। अगर बोन्स में प्रॉब्लम ज्यादा है, मान लो घुटनों में दर्द ज्यादा शुरू हो गया है, तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना होगा। आपके घुटनों को निठल्ला नहीं बैठने देना। अगर वो बैठ गए तो इतने स्टिफ हो जाएंगे कि उसके बाद तो बिना ऑपरेशन के आपका काम चलेगा ही नहीं। आपने घुटने की एक्सरसाइज करते रहना है। वो टॉवल को नीचे लगा के करते हैं, या रस्सी से पकड़ के अपने घुटने को ऐसे ऊपर नीचे करना है, चुन्नी से पकड़ के, जो भी करना है आपको करते रहना है। जितना कर सकते हैं उतना करते रहना है। आपकी बॉडी में कोलेजन सही बनना चाहिए ताकि आपके मसल सही रहें। उसके लिए आपको हरी सब्जियां खानी है। उसके लिए आपको कैल्शियम पूरा मिले दूध लेना है, कैल्शियम रिच फूड खाने हैं, कोलेजन रिच फूड खाने हैं, ताकि आपके मसल्स को स्ट्रेंथ मिले। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो कार्टिलेज घिसी हुई हैं, जो कम होना शुरू हो गई हैं, जिनमें हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया, उनमें वापस से वो रीगेन हो जाएंगी। क्योंकि ये सारे न्यूट्रिएंट्स इस मखाने में, सारे न्यूट्रिएंट इस दूध में है। ये दोनों चीजें आपने करनी है और ये सारी चीजें फिर से रीगेन होना शुरू हो जाएंगी। और जब कार्टिलेज रीगेन होगी तो आपका दर्द खत्म हो जाएगा। अर्थराइटिस भी है वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो आपको फायदा दे सकती है। एक एक्सरसाइज भी है। मान लो किसी के कमर में बहुत ज्यादा दर्द है तो क्या कहते हैं, किसी को साइटिका पेन हुआ तो डॉक्टर कहते हैं आपका L4 L5 जो है वो खराब हो गया, वहां पर हड्डी बढ़ गई है और नस दबा दी है, इसके लिए आपको दर्द हो रहा है। इसके लिए अगर दर्द बहुत बढ़ जाए तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज का कोई दवाई नहीं है, ये मैं आपको बता दूं।
अगर आपका L4 L5 डॉक्टर ने कहा है बढ़ गया है, नस दब गई है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो आपसे MRI करवाएंगे, कुछ कुछ करवाएंगे, लेकिन उसका इलाज नहीं होगा। उसका इलाज सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है, कुछ एक फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज है। आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से वो एक्सरसाइज सीख लें और उनको करते रहें, तो धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगा। एक सिंपल एक्सरसाइज कमर दर्द के लिए, या आपके अगर हड्डी में कहीं दर्द है, या L4 L5 का नस दबने का प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको क्या करना है कि अपनी कमर में सेंटर से, जो आपकी रीढ़ की हड्डी से है, वहां से 6 उंगल, मतलब 4 + 2, 6 उंगल दूर दोनों साइड, आप बल्कि चारों साइड, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे में, उतनी दूर पर आपने ऐसे दबा दबा के देखना है, नीचे भी ऊपर भी ऐसे दबा दबा के देखना है। जहां पर आपको लगे कि वहां दबाने से हल्का सा दर्द ज्यादा हो रहा है, तो उस एरिया को आपने काफी ज्यादा दबाना है, बाकी सारे को आपने ऐसे दबाते रहना है। आपने ये एक्सरसाइज 5 से 10 मिनट डेली करनी है। उस एरिया के, मतलब L4 L5 की जगह से 6 उंगल इधर, 6 उंगल इधर, 6 ऊपर और 6 नीचे, इतने एरिया को आपने दबा दबा के ठीक करना है। जब आप ऐसे उसको प्रेस करेंगे तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन अपने आप तेज हो जाएगा, और जब वो तेज होगा तो जो भी ब्लॉकेज, जो भी नसें दबी हुई, वो डॉक्टर बता रहे हैं, वो नसें खुलनी शुरू हो जाएंगी। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से की हुई चीजें होती, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो ऐसे प्रेशर पॉइंट दबाते हैं, वो इसको ठीक कर देते हैं। तो इस तरीके से भी आप खुद को ठीक रख सकते हैं। घुटने जोड़ों के दर्द से बच सकते हैं, कमर के दर्द से बच सकते हैं। खूब खाओ पियो और दर्द से भी बचो, इससे अच्छी कोई चीज तो हो नहीं सकती। तो आप ये 2 रेमेडी तो जरूर कर लें। तीसरी मसाज वाली भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है, वो कर पाए तो वो भी करें, नहीं तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ के फिर अपना इलाज करें। ये 2 रेमेडी खाने और पीने वाली तो बहुत ही टेस्टी भी हैं और बहुत ही अच्छी भी हैं, आराम से आप इनको कर सकते हैं और अपना सकते हैं। तीसरी जो मैंने प्रेशर पॉइंट दबाने वाली बात करी है ऊपर नीचे, वो भी बहुत अच्छी। अगर आपको दर्द है, आपका हाथ खुद नहीं वहां पहुंच रहा है, तो किसी से दबवाएं, लेकिन उससे बहुत फायदा होगा। आप इन सब चीजों को करते हुए, फायदे उठाते हुए मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।